आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं इरशाद स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 करने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल के नए एडिशन 2020 के एडिशन से एक्सरसाइज 6A कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो देख लो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, और इससे पहले के सारे क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम्पल्स और जितने भी आपके एक्सरसाइज हैं, चैप्टर्स हैं, उन सारे चैप्टर्स के हर एक क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको चैप्टर वाइज हर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जहाँ के आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला कि शो दैट द पॉइंट A 7 10, B -2 5 एंड C 3 -4 आर द वर्टाइसेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। तो ये क्या किसका वर्टाइसेस है? आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का वर्टाइसेस है। ये मुझे शो करके दिखाना, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना। देख लो आइए, तो कैसे करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? देखो, जब हमारा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो क्या होगा कि अगर ये A, ये B और ये C, तो कोई दो साइड इक्वल होता है, तो जितना बड़ा AB उतना बड़ा ही AC होगा हमारा। तो मगर ये जरूरी नहीं है कि नेमिंग जो मैंने ऐसा करा है ऐसा ही हो सकता है कि हमारा B वाला पार्ट यहाँ और A वाला पार्ट यहाँ, या ये भी हो सकता है कि हमारा A पार्ट यहाँ ना होकर के A पार्ट जो है कहीं और हो, यहाँ हो A पार्ट और यहाँ पर C हो, तो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि BC = AB होगा और AC हमारा अलग आएगा। तो वो बात की बात है, वो हम लोग निकालेंगे पहले और देखेंगे कि कौन दो साइड इक्वल है, तब हम लोग करेंगे। तो अभी मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ। क्यों नहीं बना रहा हूँ कि अभी फिगर बनाऊंगा, उसको कोऑर्डिनेट दे दूंगा तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या पता कि कौन सा दो साइड इक्वल हो, ये कहना मुश्किल है हमारा। तो चलिए आइए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले AB की निकाल लेते हैं। AB का लेंथ देखते हैं कि AB का लेंथ कितना आता है। तो आइए नाउ सॉल्यूशन कर लेते हैं इसका। सॉल्यूशन फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देना कि फ्रॉम द डिस्टेंस फॉर्मूला वी नो दैट डिस्टेंस फॉर्मूला जानते हैं कि AB जो निकालेंगे तो AB = क्या होगा, √x2 - x1। तो x2 अगर मैं इसको लेता हूँ और x1 इसको ले रहा हूँ, तो -2 और -7 का होल का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1। तो y2 क्या हो गया हमारा, तो y2 हो गया 5 और उसके बाद y1 हो गया हमारा 10, तो 5 - 10 का होल का स्क्वायर। चलिए प्लस क्या होता है, चलिए ये तो हो गया हमारा AB का। चलिए AB का लेंथ अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से। क्या हो जाएगा हमारा AB का लेंथ, तो AB = हो गया हमारा √, देखो तो -2 और -7 -9 का स्क्वायर 81 प्लस में आएगा। तो ये हो गया हमारा 81 प्लस, देखो ये हो गया हमारा 5 - 10, तो यानी कि -5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया हमारा 25। चलिए इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा AB = क्या हो जाएगा, जो 5 1 6 6 आ गया, और 8 + 2 तो यानी कि 10, तो ये हो गया 106 √106। अब चाहो तो 106 को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर 106 को मैं तोड़ूंगा तो 2 से तोड़ा, 2 पंचे 10 और 2 थिया 6, तो 53 ही आ रहा है ना। तो 53 2 × 53, तो यानी कि ये आपका नहीं निकलेगा कोई रूट्स, तो इतना ही रहने दो। यानी कि AB का जो वैल्यू है ये आ गया हमारा 106 यूनिट, √106 यूनिट, ये AB का लेंथ आ गया। अब हम लोग काम करते हैं BC का लेंथ निकाल लेते हैं, फिर AC का भी लेंथ निकालेंगे। तो नाउ BC = क्या हो जाएगा, देख लो तो BC का लेंथ यानी कि x2 - x1 में करता हूँ, तो √x2 - x1 कितना आएगा x2, तो वो देख लो तो यानी कि 3 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और माइनस प्लस, तो +2 का होल का स्क्वायर, ओके, प्लस y2 - y1, तो y2 कितना हो गया -4, तो -4 और -5 का होल का स्क्वायर। तो चलिए BC हमारा कितना आ रहा है, BC = हमारा आ गया √, देखो 3 + 2 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो गया 25 प्लस -4 और -5 तो -9 का स्क्वायर 81, तो 81 हो गया। फिर से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 106 ही आ रहा है, तो BC = फिर से हमारा क्या आ गया कि 106 आ रहा है, तो 106 यूनिट, √106 यूनिट, ये आ गया हमारा BC। अब हम लोग क्या करते हैं कि AC निकाल लेते हैं। AC देखते हैं कि कितना आता है, तो AC = AC, A ये है हमारा और C यहाँ है, तो फिर से करते हैं x2 - x1। तो चलिए तो √x2 - x1 यानी कि 3 - 7 का होल का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, तो यानी कि -4 और -10 का होल का स्क्वायर। चलिए तो यानी कि कितना आ जाएगा अब ये देख लेते हैं। तो AC = हमारा आ गया √,
कितना हो गया कि 3 में से 7 चला गया तो -4 होगा, -4 का स्क्वायर यानी कि 16 ही होगा, तो 16 प्लस अब ये जो है हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है -4 और ये है हमारा कितना -10, तो -14 हो गया। -14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर था 196, तो ये आ गया हमारा 196, 14 का स्क्वायर हमें मालूम है। चलिए तो 14 इन दोनों को जोड़ते हैं यानी कि AC इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 + 6 12 के 2 हाथ मेरा 1, 9 1 10 11 के 1 हाथ मेरा 1 1 1 2 यानी कि 212 यूनिट आ रहा है। यानी कि जो ट्रायंगल हमारा बनेगा डियर स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। क्यों आइसोस्केलेस ट्रायंगल? देखो अगर जब मैं ट्रायंगल बनाऊं, ये रहा हमारा वो ट्रायंगल, ये हमारा वो ट्रायंगल रहा, तो हमें जहाँ की BC और AB ये दोनों लेंथ सेम आया है, तो AB और BC सेम आया, तो ये अगर हमारा A है और ये B है तो AB एंड BC हमारा सेम आया है, तो AB मैं कहाँ ले लूँ, और BC हमारा BC सेम आया है ना, तो एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर ले लेता हूँ B, ये पॉइंट B ले लेता हूँ और ये पॉइंट ले लेता हूँ A, तो AB और BC जो है हमारा ये दोनों लेंथ सेम आया है, ये दोनों लेंथ सेम है, तो ये कितना है हमारा √106, ये हो गया हमारा √106 यूनिट, ये भी हमारा √106 यूनिट है, और ये जो है हमारा ये आया है हमारा कि √212 यूनिट आया है। ठीक है, तो बिल्कुल ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जहाँ की हमारा क्या हो रहा है कि AB = BC हो रहा है और AC जो है हमारा वो अलग आ रहा है, तो ये हाँ आइसोस्केलेस को ट्रायंगल को के जो लॉ है उसको ओबे कर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में बस एक और चीज़ रह गया जो कि मैं आपको बता दूं कि आगे हमें कहा गया था कि आइसोस्केलेस तो होगा और राइट ट्रायंगल भी होगा। राइट ट्रायंगल मीन दैट कोई एक एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमें मालूम है कि जो सबसे राइट ट्रायंगल का, देखो कोई भी अगर राइट ट्रायंगल है अगर आपका, तो राइट ट्रायंगल का जो कोई एक एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो कोई एक एंगल हमारा 90 डिग्री होगा, और हाइपोटेन्यूस जो होता है हमेशा वो हमेशा बिगर लेंथ होता है, तो हाइपोटेन्यूस हमेशा बिगर लेंथ होगा। अब जब सोचो कि यहाँ पर इस केस में सबसे बिगर लेंथ कौन सा है हमारा, यानी कि AC, यानी कि ये हाइपोटेन्यूस होगा, पहले देखेंगे चेक करेंगे ये आ रहा ही नहीं आ रहा, तो ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो हमें मतलब कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर होना चाहिए। देखते हैं कि क्या ये हो रहा है, तो फॉर राइट एंगल ट्रायंगल है ना, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या करना होगा हमें कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो अब ये चेक करते हैं कि क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो AB का स्क्वायर, तो AB हमारा कितना है √6, तो √6 का स्क्वायर, तो रूट 106 है ना, √106 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारा, तो ये है हमारा AB √106 है, तो √106 का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो AC जो है हमारा यही है ना, तो अभी मैं यहाँ पर AC का स्क्वायर को AC का स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ से मैं AC का स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो AC का स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा हमारा कि AC जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हमारा रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि 212 यूनिट आएगा। तो देखते हैं कि AC का स्क्वायर 212 यूनिट आता ही नहीं आता, अगर आएगा तो ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं, तो 106 का स्क्वायर √106 है, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गया हमारा, यानी कि 106 प्लस 106 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, तो यानी कि 106 प्लस 106 यानी कि 212 इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, यानी कि बिल्कुल हमारा आ रहा है। अगर यहाँ से अगर आप, तो AC का स्क्वायर का जो वैल्यू है हमारा वो बिल्कुल इसको ओबे कर रहा है ना, तो आप लिख देना कि हैंस AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर एंड BC का स्क्वायर, ये हमारा हो रहा है। तो देयरफॉर क्या होगा, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल कहाँ पर होगा, राइट एंगल B पर होगा, यानी कि यहाँ पर जो B है ये हमारा राइट एंगल होगा, क्योंकि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इतना होना, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूस के अपोजिट वाला साइड राइट एंगल होता है, तो ये हमारा राइट एंगल हो गया। तो यही मुझे फाइनली प्रूव करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, आइसोस्केलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है, ये हमको प्रूव करना था। तो बिल्कुल ये आइसोस्केलेस भी है और राइट ट्रायंगल भी है, तो ये हमारा हो गया प्रूव। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ की क्वेश्चन नंबर 20 करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत।